पता है 100 अरब डॉलर की ट्रेड है, उसमें जरा सुनिएगा ये, उसमें से 85 अरब डॉलर ऑलमोस्ट आप इंपोर्ट कर, आपकी इंपोर्ट है। आपका ट्रेड डेफिसिट आप देख लेना तो अरबों डॉलर्स में है। जरा सुनिएगा, आप कहते हैं आप सीपैक का हिस्सा नहीं है और बीआरआई का हिस्सा नहीं है। मैडम, अगर आज चीन से आप इंपोर्ट करना बंद कर दें तो आपके इंडिया में चूल्हे बंद हो जाएं। ये जो इंडियन फौज ने इनग्रेस किया है, आपके मुल्क में घुस आई है और आप बोल भी नहीं सके। आपके जनरल शोर मचा रहे, कह रहे हैं ओ मोदी साहब कुछ करो, और मोदी साहब हम होते तो हम ये कर देते। मोदी साहब खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि मोदी साहब को पता है भाई 100 अरब डॉलर की ट्रेड है, हालात खराब हुए, थोड़ी बहुत जमीन है वहां पे, चाइना ले भी लेगा तो क्या मुझे फर्क पड़ता है। मोदी साहब खामोश हो गए हैं। मोदी साहब को पता है अगर चीन के खिलाफ बोले या कुछ किया या चीनी फौजियों को पत्थर हाथ भी लगाया तो ट्रेड बंद हो जाएगी, चूल्हे बंद हो जाएंगे। चूल्हे बंद होगी तो गुर्बत आएगी, गुर्बत आएगी तो गली गली शोर मचेगा और मोदी साहब के खिलाफ नाराबाजी होगी और इकोनॉमी का तो भट्ठा बैठ जाएगा। सो चीन से लड़े जरूर आप, लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें, आपके घरों के चूल्हे चीन की इंपोर्ट की चीजों से चलते हैं, फिर जो आपकी फैक्ट्री रॉ मटेरियल करती है उससे कारोबार चलता है। चीन को दोबारा जब बात करें ना, नारे आप बहुत बड़े मारते हैं, हाय चीन को ये कर देंगे वो कर देंगे, लीडरशिप नहीं बोल सकती बेचारे मोदी साहब। और बल्कि आखिरी बात मैडम, आखिरी बात, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो मान गए हैं। मैं आपके फॉर्मर एक वो जनरल है डीएस हुड्डा, उनका बयान देख रहा था। उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा द हिंदू में खुद, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि there was an element of coercion by the PLA for the Indian Army। एक रिटायर्ड जनरल बोल रहा हो, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हो हमारे साथ जाती हो गई, तकलीफ तो होती होगी, लेकिन ट्रेड है, खामोशी अच्छी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुनते नहीं है लगता है। मैं सुनता हूँ, आजकल अंदर घुसे हुए कम बोलते हैं कोरोना की वजह से। नहीं, आपने सुना नहीं वॉइस फॉर लोकल? आपने सुना नहीं उन्होंने चाइना को कैसे डिफीट करना है? उन्होंने तो पूरी स्ट्रैटेजी पब्लिक कर दी। अच्छा, ये तो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आपको उस पर पीएचडी करनी चाहिए। खैर, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। पाकिस्तान एक ग्रे लिस्ट में है, आपको पता है ना वो कौन सी ग्रे लिस्ट में है? जी 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 जी, कौन सी ग्रे लिस्ट में, जरा बताइए। FATF मैडम बोल लेना। हाँ, तो जून जुलाई के बाद क्या होने वाला है? वो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में जाने वाला। हम ग्रे से व्हाइट में आ जाएंगे, आप जलते रहेंगे। कैसे व्हाइट में आएंगे? आप कैसे व्हाइट में आएंगे? जितनी मर्जी सामने कर लें, होगा। आप हमारे देश की परवाह मत कीजिए, हम तो अखंड भारत बनाकर रहेंगे, हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे, हम चीन को धूल चटाएंगे और पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे। हमारे को आप मत बताइए कि हम क्या करें क्या ना करें और क्या नहीं कर सकते और कहाँ दिक्कत है। आप देखिए आपके ऊपर क्या घास गिरी हुई है। अभी ग्रे लिस्ट में है, बहुत ही जल्दी ब्लैक लिस्ट में हो जाएंगे। और ध्यान रखिए, कोरोना वायरस के चलते हुए जितना पैसा मिला ना, वो भी डिप्लीट हो रहा है। देखिए मैडम, आप पाकिस्तान की तो ग्रे लिस्ट को छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है, हमने सुने ना मैडम, सुने देखिए, हम तो इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी डील कर रहे हैं। हमारे हालात खराब है, हमारी इकोनॉमी खराब है, हम तो IMF से भी डील कर रहे हैं, हम तो वर्ल्ड बैंक से भी डील कर रहे हैं, हम तो तमाम दुनिया की ताकतों से डील कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जा रहा है। लेकिन एक चीज सुन लें, अमेरिका, फ्रांस और यूरोप जितना पैसा और जितने राफेल आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं कि चीन के आगे खड़े होना है। उन्होंने आपको ये चीजें इसलिए नहीं दी कि ये डोकलम वाला और ये बॉर्डर का मसला आ जाए तो चुप करके जो है वो ऊपर कंबल लेके सो जाओ। भैया आपको पैसा दिया, वेपन दिया, राफेल दिया। ये जो आपके राजनाथ सिंह गए थे उधर पेरिस, खुद राफेल लेने चले गए और वहां पे सारी आरतियां शारतियां उतारी कि इनको नजर ना लगे राफेल को। कभी किसी ने एयरक्राफ्ट को, एयरप्लेन को भी, उसको कभी जंगी जहाज को भी हिंदू किया है। आपने एक फ्रेंच जहाज को पकड़ा तो आपका दिल क्यों चल रहा है? आपका दिल क्यों चल रहा है? आपका अखंड भारत, आपने अखंड भारत मैडम, आपने अखंड भारत। अरे हम अपनी स्ट्रैटेजी पे भी चल रहे हैं, हम तो अभिनंदन की स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं हम हर किसी क्षेत्र में जाके अभिनंदन कर रहे हैं अपने विश्व गुरु होने का।
मैडम ये इतनी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि व्यूअर्स के बड़े कमेंट्स आ रहे हैं डेफिनेटली, और वो आपकी एक यंग इंडियन जो कि जो कि रिसर्च करती हैं और रिसर्च बेस्ड बातें करती हैं, वो हिंदू रेनेसेंस पे यकीन रखती हैं, अखंड भारत पे यकीन रखती हैं, और अपने जो हिंदू, जो कश्मीर में हिंदुओं का एग्जोडस हुआ था उसके बारे में बात करती हैं, और जो कश्मीरी वहां पे हैं उनकी बात नहीं करती। एक मैं पर्सपेक्टिव लेना चाहता था कि एक यंग इंडियन क्या सोचता है, और स्पेशली अ गर्ल, जो कि हम समझते हैं कि गर्ल्स जो है वो फ्यूचर है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर द रिमेनिंग, जो हमने यहाँ पे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे इस खित्ते में, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। लेकिन मैडम आपको थोड़े अपने थॉट्स जो हैं वो प्रोग्रेसिव रखने पड़ेंगे। इस तरह जो अखंड भारत और ऐसे कर देंगे और उड़ा देंगे, मार देंगे, जहाज इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, थोड़ा आप सा जिहाद छोड़ दीजिए, आप जिहाद छोड़ दीजिए, मैं प्रोग्रेसिव थिंकिंग शुरू कर दूंगी। देखें, जिहाद सिर्फ और सिर्फ रियासत कर सकती है जब तो आप मानते हैं कि आपकी रियासत जो है वो जिहाद करती है? बोल दीजिए, आज तो बोल ही दिया आपने, आपने तो मान लिया अपने शो पे। क्या बात है, आपकी सत्यनिष्ठा को थोड़ा अपलॉड करने का मन कर रहा है। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने सच बोल दिया। मैडम देखें, जो जिहाद है ना, जिहाद वो रियासत करती है। जब पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान की कैबिनेट कमेटी में नेशनल सिक्योरिटी फैसला करेगी तो जिहाद करेंगे, और उसकी आवाजें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता तक जाएंगी, और पता चलेगा कि जिहाद हो रहा है। जिहाद करेंगे मैडम, अभी शुरू नहीं किया, अभी टाइम आएगा, अभी शुरू नहीं किया। मतलब आप अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी आईएसआई की और डीजीआईएसपीआर की खोल चुके हैं बेचारे। सिर्फ इतनी मुश्किल से स्ट्रेटेजी बनाते हैं इंडियन मूवीज देखकर, और आपने स्ट्रेटेजी खोल दी। ये क्या कर दिया आपने? टॉप सीक्रेट को ओपन सीक्रेट कर दिया। बहुत गलत किया, पाकिस्तान को नुकसान हो गया। आई विश के आप थोड़ी अपनी इंडियन मूवी की स्ट्रेटेजी बदलें और लोगों को थोड़ा और मौका दें। लेकिन मैडम मैं आपको बता दूं, यकीन करके माने, हम भारत के साथ समेत दुनिया के हर मुल्क से बात करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, ये फिसाद, दंगे, लड़ाइयां बंद होनी चाहिए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ओपिनियन मेकर है इंडिया के अंदर, आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी अमन की बात हो सके, दोनों मुल्कों को मिलने की बात हो सके। मैडम आपने कल को फैसला साजी में आना है, हो सकता है आप आईएएस इंडियन अमन की बातें नहीं हो सकती, पाकिस्तान के साथ अब अमन की बातें नहीं हो सकती। माहौल ऐसा है कि देश के हर दिल में एक आग लगी हुई है कि जिस पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया, जिस पाकिस्तान ने उरी किया, जिस पाकिस्तान ने हमारे देशवासियों को गिन गिन के, चुन चुन के मारा, बार बार मारा, इतने मौके दिए। अटल बिहारी वाजपेयी गए तो उसके बाद कारगिल कर दिया, नरेंद्र मोदी गए तो उसके बाद उरी कर दिया, धोखे पे धोखा, बैक स्टैबिंग करी आपने। तो अब बर्दाश्त से बाहर है जनाब, अब बर्दाश्त से बाहर है। पाकिस्तान के साथ तो अमन की बातें नहीं होंगी और नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि आपका इकलौता ऐसा देश है जिसने नेबर होने के बाद भी, पड़ोसी होने के बाद भी छुरा घोंपा है हर मैडम एक बात बताऊं, पहली बात तो ये है कि हम कश्मीर के मसले को सिर्फ पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं। एक बात, आप अपनी ऑडियंस को, भारतीय जो हुकूमत है अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए पुलवामा 1, पुलवामा 2, पुलवामा 3, पता नहीं क्या क्या। एक तो मुझे शक ये है कि जो बॉलीवुड के डायरेक्टर है ना, वो मोदी साहब की हुकूमत के अंदर कहीं छोटे किसी दफ्तर के इर्द गिर्द होते हैं, या जो अजीत दोवल आपके एनएसए हैं उनके ऑफिस के करीब करीब आपकी बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहते हैं, जो उनको बताते रहते हैं कि इस तरह मूवी बनेगी, इस तरह हम ऊपर से देख रहे होंगे, नीचे जो वैगन है या वैन है उसको हम पता आप कैसे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये आप कैसे कह रहे हैं, लेकिन जैशे मोहम्मद, हिजबुल तो यही बोलते हैं, वी विल टेक कश्मीर फर्स्ट एंड देन कश्मीर पे तो कब्जा हुआ है उनके, कश्मीर पे वो तो पाकिस्तान की जन्मभूमि है, पाकिस्तान ने उनको जन्म दिया है। जैशे मोहम्मद को किसने जन्म दिया? देखें, जो जैशे मोहम्मद को छोड़े, जो कश्मीर में जिहाद हो रहा है वो तो अपने हक के लिए हो रहा है, और उनका हक है मैडम जिहाद करना। और आपको रेप करके हक मांगेंगे? किसका कैसे हक मांगा जाता है, हमें भी बताइए। पाकिस्तान
पाकिस्तान वो की 5 और मिलियन मुस्लिम की और जिहाद की, इस्लाम की, कुरान की, सबकी यही फितरत क्यों है कि वो हक जब नहीं नहीं नहीं, मांगने ये जाते आपने हैं गलत बात तो की है। कटोरा जो नीचे होना चाहिए, हाथ नहीं जो नहीं, ये नीचे आपने होना गलत बात चाहिए, की है, आपने और इस्लाम डंडा और कुरान की लेते हैं, गलत बात की है। वो देखिए वो ये चुरा गलत बात लेते है। हैं और मारते हैं ये लोगों को। ये आपने गलत बात की है, इस्लाम और कुरान की बात गलत की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर भारतीय उठ खड़ा हो और कश्मीरियों की मदद करे, क्योंकि इस वक्त भारत की हुकूमत ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, और उनका साथ दें। मैं तो आपको भी कहूंगा, दावत देता हूं कि आप जाएं, कश्मीरियों के साथ खड़े हों और वहां पे कश्मीरियों की मदद करें, ना कि एक गासिब कर दिया और मदद, आर्टिकल 370 हटा दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक, आर्टिकल 370 हटा दिया, कर दी मदद। आप जाए ना, फिर आप क्यों नहीं जाती हैं? अभी तो अपने आप को कश्मीरी जाएंगे हिंदू ना, ना कहना। अभी तो अभी तो सिर्फ अभी तो सिर्फ शादी हुई है जनाब, बैंड बाजा बारात आना बाकी है, अभी तो लंगर चले होना देखते हैं। बाकी है, अभी अच्छा रिसेप्शन होना अभी बाकी है। अच्छा चले देखते हैं आइए मैडम तो के दावत आगे किस है, तरह। हम दावत देंगे आपको, शादी पे आइएगा। जी 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 जी, जरूर जरूर हम आएंगे और देखेंगे कि आप जब किसी के बंदा घर घुस जाए तो वहां पे घर घुस के लोगों की जो जिंदगी और खुशियां आपने तबाह की हैं वो भी देखेंगे, कि आप अपनी तो खुशियां मनाना चाहते हैं, लेकिन जिनके घर जला के खुशी मनाना चाहते हैं, ऐसे घर नहीं बसते मैडम, ऐसे बिल्कुल घर नहीं नहीं बचते, बसते। इनकी कुमारी का भी घर ऐसे ही उजड़ गया था, वो ऐसे जो घर नहीं बसते, किसी समीरा और का बोल घर दिया जला के ना, अपना घर ना बसाएं। ये परसिक्यूटेड आपको हिंदू रिक्वेस्ट। इन पाकिस्तान, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। चले मैडम, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया, और हमने कोशिश की कि दोनों मुल्कों के पर्सपेक्टिव्स रख सकें। आपने भारत का पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की, मैंने पाकिस्तान का रखने की कोशिश की, लेकिन आप भले कहती रहें कि नहीं हमें पाकिस्तान से अमन नहीं करना, मैं अमन का दाई हूं। मैं चाहता हूं कि प्रोग्रेसिव थॉट्स आए और हम आगे की तरफ जाएं, ना कि ये सारा टाइम हम इन चीजों में पड़े रहें। और उम्मीद करता हूं कि एक वक्त आएगा कि दिव्या राजदान जो है वो भी एक सफेद परचम लेके कश्मीर में घुसेगी और अपने बहन भाइयों को कश्मीर में भगवा कहेगी, भगवा मैं भगवा। चले जो भी आपका जो भी मजहब के हिसाब से कहेंगी, और कहेंगी कि भाई मैं आ गई हूं, हम इकट्ठे हैं और आए आए मिलके रहें। काश के आप इस तरह करें, सफेद झंडा लेके जाएं, इंशाल्लाह आपको कश्मीरी जो है वेलकम करेंगे और आपको अपने एक इज्जत देंगे, और ताकि एक अच्छा वक्त गुजर सके। इसी के साथ मैं मैडम दिव्या राजदान जो कि रिसर्चर हैं और जो इस वक्त भारत का मैं समझता हूँ फेस है, और लेकिन थोड़ी एग्रेसिव है अभी अभी थोड़ा उनको वो जो उनका जो कैसे बोलते हैं कि टेम्परेचर उन्होंने अपना हाई रखा हुआ है, क्योंकि यूथ का नॉर्मली टेम्परेचर हाई होता है, और अपने आप को कश्मीरी हिंदू कहती हैं, और रेडिकलाइजेशन और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की रिसर्च के हवाले से लिखती रहती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, इंशाल्लाह फिर आपसे कभी बात होगी, और जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।